अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, चटपटी ईद के साथ मैं हूं आपका मेजबान जवाद बाकिर और मैं हूं मरियम इकराम। मॉनसून का मौसम है, ईद का तीसरा दिन है और कहीं पर रिमझिम जारी है, कहीं पर बादलों की आंख मचोली जारी है। जब बारिश होती है तो पानी आता है और जब पानी आता है तो वासा आता है। तो आज हम मौजूद हैं वाइस चेयरमैन वासा शेख इम्तियाज साहिब के घर में मौजूद हैं। किस तरह से ईद मनाते हैं आइए आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? तबीयत मिजाज वेलकम तो नाज़रीन हमारे साथ शेख साहब मौजूद है, इन्हीं से बात करते हैं कि आखिरकार इनकी ईद कैसी गुजरती है। सर, किस तरह से आप अपनी ईद मनाते हैं? सबसे पहले तो जो हमारा ईद वाला दिन होता है वो नमाज से शुरू होता है, जैसे सबका होता है। फिर फैमिली जो भाई सारे वो आ जाते हैं और हम फिर मुख्तलिफ किस्म की कुकिंग शुकिंग यहाँ पे होती है। छोटी ईद पे भी ये होता है, छोटी ईद से ज़रा गोश्त बाजार से मंगाना पड़ता है। बड़ी ईद में माशाल्लाह से। अच्छा, ये कुकिंग कर रहे हैं के का कह रहे थे, आप बता रहे थे, तो कुकिंग खुद भी करते हैं कि घर वाले? हाँ, मैं लास्ट ईद पे भी कुकिंग की थी। अच्छे कुक भी हैं कहते हैं लोग। अपने मुंह मियां मिट्टू नहीं बनता, लेकिन ये है कि कभी कभी कोई ना कोई नई डिश जो है वो मैं ट्राई कर लेता हूँ। क्या बना लेते हैं बेस्ट आप? बेस्ट कढ़ाई डिफरेंट किस्म की है और बारबेक्यू जो है वो भी एक डिफरेंट किस्म का, ये रेगुलर जो आप नहीं उस किस्म का नहीं। बारबेक्यू जो होता है वो दूसरे तीसरे दिन जो है ईद के वो चलता है। तो मसाले मसूले मैं लगा लेता हूँ। क्या बात है? वो बातों के मसाले लगाते हैं कि बाकी मसाले या ओरिजिनल मसाले? दोनों लगा लेते हैं। अच्छा, दोनों लगा लेते हैं। लेकिन बातों से खाते खाते वक्त मजा आता है और बात जो असल मसाले हैं वो खाने से पहले लगते हैं। अच्छा, खाने से पहले लगते हैं। कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि शेख हैं तो मसालों में भी थोड़ी सी कंजूसी कर ली? वो मसाले सस्ते हैं, कोई बात नहीं। गोश्त में कंजूसी कर सकते हैं, मसालों में नहीं कर सकते। सर, हमारे यहाँ तो कुर्बानी हो रही हो तो परेशान होते हैं भाई, छोटे पाए उसको जाते हैं, बड़े पाए उसको जाते हैं। आप लोगों में दंगा फसाद होता है कि पाए हमारे होंगे? नहीं, माशाल्लाह कुर्बानियाँ हमारी इतनी होती हैं कि पाए भी रुल रहे होते हैं और अच्छा। हमें इस बात की फिक्र लगी होती है, गर्मी होती है कि ख़राब ना हो जाए कोई चीज़, खाल जो है वो अपनी जगह पहुंच जाए और जो दूसरा सामान वो अपनी जगह पहुंच जाए और पाए शाये जो है वो अपनी जगह पहुंच जाए और गोश्त जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहिक लोगों के घर जो है वो पहुँच जाए, ताकि वो लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो वो हमारी उल्ट होता है यहाँ पे। वैसे हम हैं तो जरूर शेख, लेकिन सबसे पहले हमारी फिक्र ये होती है कि गोश्त जो है वो दूसरे लोगों के घर जो है जो मुस्तहिक लोग हैं हमारे आसपास पे, हमारे पीछे एक गाँव है, वहाँ पे हम सबसे पहले जो है वो गाड़ी लोड करके भेजते हैं कि वहाँ पे पहुँच जाए। बिल्कुल सही। फिर ये है कि हमारे वर्कर्स हैं PTI, उनको कोशिश होती है कि जो मुस्तहिक है उनको पहुँच जाए। फिर क्योंकि वासा में है तो हमारे जो ट्यूबवेल ऑपरेटर्स जो ड्यूटी पे होते हैं, दिन भी होते लोग होते हैं, हमारी पूरी कोशिश होती है उन सबको भी गोश्त जो है वो पहुंच जाए। तो पहले क्योंकि हमारा तो 3 दिन ही गोश्त चलता रहता है, तीनों दिन कुर्बानियाँ होती हैं, अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह। और फिर ये कि लोगों की तरफ से भी गोश्त इतना आ जाता है और फिर गोश्त की कमी यहाँ पे महसूस नहीं होती। इसलिए लड़ाई नहीं होती, इसलिए लड़ाई नहीं होती हमारी। पायों पे भी लड़ाई नहीं होती, बल्कि ये होता है कि यार ये तुम करा लो, ये तुम करा लो। सही। तो फ्रिज में जो गोश्त है सर, उसकी जो ब्लॉकेज है वो कब तक रहती है आपके घर पे? फ्रिज तो जाहिर है कि हमारा जो अपना घर का गोश्त होता है ना वो तो इतना नहीं हम रखते, लेकिन जो लोगों की तरफ से आ जाता है वो तो एक हमारा राइट बनता है, वो तो आगे नहीं बढ़। उससे भी अल्लाह का शुक्र है कि फ्रिज भर जाती है तो 1-2 महीने गुजर जाते हैं। 1-2 महीने गुजर जाते हैं। मैंने तो जवाब ये भी देखा है कि बकरा ईद आने वाली होती है और लोग कहते हो यार पिछला गोश्त पे अदरा मुका लो। ऐसा भी होता है? नवा गोश्त आना। आपकी तरफ ऐसा होता है? नहीं, मैं तो सुना कि मेरा ख्याल मुहर्रम शुरू हो तो फिर नहीं रखना चाहिए, खा लेना चाहिए, लेकिन फिर भी वो क्योंकि खा तो नहीं इतना सकते ना, बिल्कुल रेगुलर गोश्त, बिल्कुल। तो जो बचा होता है वो फिर रखना पड़ता है। सर, गोश्त की ही बात हो रही है तो गोश्त में बताएं आपको बड़ा पसंद है या छोटा?
जैसे मैं सच्ची बात बताऊं तो मुझे जो रेगुलर डेज में तो छोटा गोश्त पसंद होता है, लेकिन जब हम कुर्बानी करते हैं तो कुर्बानी वाले दिन बड़ा गोश्त का जो टेस्ट होता है ना, वो आम दिनों में वो नहीं होता। अगर भी होता भी है तो स्पेशल कोई दुकानें हैं जहाँ से वो मिल जाता है, क्योंकि वो जो जानवर होता है वो तंदुरुस्त और आप खुद चुन के लाए होते हैं और वो हेल्दी होता है, बिल्कुल आपके सामने होता है, बिल्कुल बड़ा लजीज होता है। खास तौर पे उसका पुलाव जो है ना, बीफ का जो पुलाव है ना, वो तो कमाल बनता है। क्या खूबसूरत चीज आप पानी आ गई। ये बताइएगा कि बचपन में जाहिर सी बात है होते थे, छोटे होते थे, बकरों के साथ खेलते थे, उन्हें नहलाते थे, उन्हें बड़े प्यार से पालते थे, घास वगैरह उनका चारा डालते थे। अब भी कभी ऐसा होता है कि घर में जब वो आ जाएं तो उनकी देखभाल करते हैं आप? अब हमारे बच्चे वो करते हैं। पहले हम जो काम करते थे ना, एक नेचुरल सा एक फेनोमेना बना हुआ है कि हम बकरों को बाहर लेके घूमना को एक बड़ा वो शौक था बड़ा। यानी ईद को महीना अभी रहता होता था तो हम अपने बड़ों के पीछे पड़ जाते थे कि लेके आए और फिर वो लेके आते थे तो हम उनको चराने के लिए लेके जा रहे हैं। बड़ा वो एक मजा था उस का। अब क्योंकि लाइफ बिजी हो गई, अब तो हमारे जो बच्चे हैं ना वो सेम है, वो शुरू हुए हैं कि कब आना है, एक महीने से वो पहले शुरू हो जाते हैं कि कब आएगा ये ना। तो हम फिर कोशिश करते हैं कि ईद के करीब करीब लें, क्योंकि उनकी रखवाली करना कितना आसान नहीं काम। हमारे जो है वो भी इतनी छोटे हैं तो इसलिए वो उस तरह रखवाली नहीं कर सकते जैसे हम करते थे। वैसे भी आजकल वो माहौल नहीं रहा कि हम बाहर निकल जाएं और घर वालों को फिक्र ना हो। अब माहौल ये है कि बच्चे अब घर से निकल जाए तो हमें फिक्र पड़ी होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। खैर वासा में तो आप एक चेयरमैन का रोल अदा कर रहे हैं, तो मैं ये कहूंगी कि बकरा ईद पर हमारे अब्बा या भाई जो है वो चेयरमैन बने होते हैं गोश्त के पास और वो कटाई कर रहे होते हैं। क्या आपने कभी कसाई का रोल अदा किया? मैं असल में जो मेरे भाई आए होते हैं ना तो निगरानी वही कर रहे होते हैं कि गोश्त कैसे कट रहा है और कैसे। मैं लोगों से मिलने शिलने पे जो है वो तवज्जो दे रहा होता हूँ, लोगों से ईदी लेने पे। नहीं, ईदी की बात आती है कि ईदी लेते हैं क्या देते हैं? ईदी मिलती काश मिलती है, कभी तो मिलती होगी ना। ईद पे तो ये हुआ कि हमने ना अपने जो तकरीबन तमाम एम्प्लॉइज हैं उनको 10,000 ईदी दी। 10,000 रुपया? 10,000 रुपया ईदी। सुन ले, वो एम्प्लॉय थे मेरे, मेहमानों से हम लेते हैं, छोटों को दी जाती है। शेख है, मुजाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ झलक तो आनी है जी। अच्छा, 10,000 रुपया आपने ईदी दी। जो ऑफिसर थे उनको 1 बेसिक पे जो है वो दी, और कई ऑफिसर की तनख्वाह जो थी 60-70 थी, तो उनको मोटी ताजी ईदी मिली, यानी कि सरकारी खाते से। हाँ, वो जाहिर है सरकारी खाते से मिलती है। हमारी गवर्नमेंट ने पहली दफा उनको ईदी दी। वो जो एम्प्लॉय थे वो निचले लेवल के, जो सोलर स्केल से नीचे होते हैं, रिसीवरमैन है, हमारे पंप ऑपरेटर्स हैं, पाइप फिटर हैं, उनको जो है वो पहले मिलती तो थी लेकिन वो 4-5 हज़ार। हमारी गवर्नमेंट ज़रा इस मामले में बड़ी खुले दिल की सब है। अच्छा, कफायत शार भी है, वैसे कफायत शार भी है, शाह खर्च भी है। हम कहते हैं वैसे पैसे सी बात है, आप जब अटैच हों तो तब वो करप्शन ना करे, ताकि हम उनको इस तरह की फैसिलिटी जो है वो दें। तो वो सारे कहते थे कि आपके ऑफिस में तो हम ईदियाँ देने आया करते थे। पहली दफा हुई है कि शेख साहब के होते हुए ईदी मिल रही है। इस वासा में एक तब्दीली देखी है कि जब से आप आए हैं तब से हमें ईदी मिलना शुरू हो गई है। सही सर, आपने जैसे कि बताया कि पहले ईदी दी जाती थी गवर्नमेंट अदारों में, मगर अब ली जाती है, एम्प्लॉयज लेते हैं। तो इसी से मैं आपसे सवाल पूछूंगी कि पहले सिफारिशों पे भी रखी जाती थी, भर्तियां होती थी, तो क्या अब होती हैं सिफारिशें? बिल्कुल। पहले तो इस मुल्क को जो है एक खानदान के 10 लोग होते थे, साजिश के तहत इस मुल्क को बर्बाद किया गया है, हर अदारे को। ठीक है, यानी लिटरली अगर आप मुल्क से मोहब्बत करते हैं और आप किसी अदारे के चेयरमैन बन जाएंगे ना, तो आपका ब्लड प्रेशर हाई रहेगा, यार ये क्या किया इन्होंने। तो छोटी सी मिसाल दूँ मैं कि तमाम की तमाम भर्तियाँ ही सिफारिश पे हैं, और उन लोगों का जो फिर एटीट्यूड होता है जो सिफारिश पे आते हैं, उनका ये होता है कि इनको तो कोई निकाल ही नहीं सकता। इसलिए जब वो अवाम की बात ही नहीं सुनते, अवाम को कहते हैं जा कर ले जो करना ही, ठीक है नहीं। तो इस तरह का एटीट्यूड इस महकमे में जो है वो पाया जाता था। तो जब हमारी गवर्नमेंट आई तो हमने ना तो उनको भर्ती किया हुआ था सवारे, और ना ही हमके कोई बाउंड थे कि उनको करें।
तो फिर हमने आके जो जुगलू फेरा तो अब आपको वासा में जो है वो वाज़े फ़र्क नज़र आएगा। फिर इसके अलावा भी हमने इनके जो है वो कैपेसिटी बिल्डिंग भी की, इनकी तरबियत भी की, जो जिन लोगों का इंटरेक्शन होता है हमारे जो पब्लिक के साथ उनकी जो है वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने उनकी ये बहुत अच्छी बात की इनकी क्या वर्कशॉप वगैरह कोई आप करते हैं? हाँ जी, वर्कशॉप करते हैं। वो बाकायदा हमने जो है वो मोटिवेटेड स्पीकर बुला के उनको बताते हैं कि ये आपका जो एक काम है ये इबादत है और इसको आप अगर जितना खुश दिली से करेंगे उतना स्वाब आपको ज़्यादा होगा। तनख्वाह तो आपको ज़्यादा मिलनी है, लेकिन आप अगर ये सोच के खुद ब खुद जैसे आप निकल जाते हैं आपको बाइक्स पे तो देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम है सीवरेज की, तो आप खुद सॉल्व कर देते हैं, तो इसका एक अजर और है। और एक बंदा आपके पास आता है और आप उसका सुनते ही उसको हल करा देते हैं तो उसका एक अजर और है। और इसको आपको तंग करते हैं कि कल आना परसों आना, तो फिर उसका जो है गुनाह। अच्छा शेख साहब ये बताइएगा कि मैं बचपन में ईद कैसे मनाते थे आप? बचपन में तो सबसे पहले तो हम अपने बड़ों के गिर्द इकट्ठे हो जाते थे कि लाओ ये ईद दीजिए। ये हम होंगे 10 मिनट बाद होंगे, ठीक है। आप तो ज़हनी तौर पर तैयार कर रहे हैं। अच्छा, तो 10 मिनट बाद मेरी वैसे दूसरी अपॉइंटमेंट है। चलो उससे पहले कर लेते हैं, कुछ टाइम कम कर लेते हैं। अच्छा जी, इकट्ठे हो जाते थे फिर? सबसे पहले तो पैसे इकट्ठे करने। ये तो छोटी ईद में तो उसके बाद उसको खर्च करने के तरीके ढूंढना। उस वक्त हमारे कोई इतना रेस्टोरेंट नहीं हुआ करते थे कि ये जैसे हमारे अब फास्ट फूड के रेस्टोरेंट खुल गए हुए हैं, तो किस तरह हमने पिज़्ज़ा बर्गर और ये सारी चीज़ें। करियाना स्टोर होते थे ज़्यादा उस वक्त, करियाना स्टोर होते थे ज़्यादा से ज़्यादा, एक दो दूर रेस्टोरेंट होते थे जहाँ पे हम जाके हम ये ज़्यादा से ज़्यादा चरखा, एक बड़ी बहुत बड़ी अय्याशी होती थी छोटी ईद पे हमारी। तो बड़ी ईद पे तो घर वालों जो है वो कहते नहीं गोश्त खाना है, तो फिर हम ये क्या करते थे, वो बाहर से जाके कोई गर्मियों में होता था तो वो गोला शोला खा लिया, वो आइसक्रीम खा ली, बोतल पी ली। ये सबसे बढ़िया तो ये हमारी जमाने की अय्याशियाँ थी। अच्छा, मैंने वो भी देखा कि एक बच्चा जो है उसने एक बोतल ली है, दोनों ने मिलकर, और एक से बॉल लगा रहे, एक से बॉल लगा रहे, वो देख रहा है कि अच्छा कितनी रह गई है। कभी ऐसे किया आपने? नहीं, बिल्कुल ज्यादा नहीं मिली। वो हमारे जमाने में तो मेरा ख्याल 1 रुपए के 2 रुपए की शायद बोतल होती थी है, और वो भी हम क्योंकि पूरी नहीं पी जाती थी तो हम कंट्रीब्यूट करके आते थे कि उसने ज़्यादा तो नहीं पी ली, आधी पी लेते। अंदाजे के मुताबिक अब जब आप एक स्टेज पर हैं, एक अच्छी स्टेज पर हैं, तो अब कितनी ईद आप देते हैं? कभी हिसाब रखा है? नहीं, अब तो हिसाब नहीं रखता, रखे तो दिल को होल पड़ता है इसलिए हिसाब नहीं रखते। अच्छा, मतलब कि शेखों की रस्म को आपने तोड़ दिया? नहीं, वो तोड़ दिया, बच्चों ने तोड़वा दिया। बच्चों ने तोड़वा दिया। 10 मिनट के बाद दोबारा से टूटेगी, मगर ये रस्म टूटेगी नाज़रीन मगरिब ब्रेक के बाद। एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं। शेख साहब से बातें जो हैं वो जारी रहेंगी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। चटपटी ईद के साथ हम आपके साथ हैं और हमारे साथ हैं शेख इम्तियाज साहब। ये शेख को मैंने इसलिए करोड़ के कहा है कि मरियम ने भी बहुत कहा, मैंने भी बहुत कहा शेख साहब से कि कुछ ना कुछ होनी चाहिए ईदी। छोटे हैं हम आपसे, मगर कामयाब होते हैं कि नहीं होते ये तो आखिर पे पता लगेगा। मगर इसके अलावा कुछ और भी बातें करते हैं शेख साहिब से हम। फिलहाल तो यहाँ की जो खुशबुएं आ रही हैं, मुझे कुछ पक रहा है, क्या क्या पक रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। कुछ समझ नहीं आ रही, मगर ये पूछ लें कि शेख साहब ने स्टार्ट में खुद बताया था कि ये चीज़ें हैं, मैं खुद भी बड़ी अच्छी कुकिंग कर लेता हूँ। ये जो खुशबुएं आ रही हैं, इनमें से कौन सी ऐसी खुशबू है जो आपके हाथ की बनी हुई खुशबू हमें आ रही है? चरसी कढ़ाई।
चर्सी सर मतलब आप क्लियर भी कर रहे हैं साथ-साथ। सही, बड़ी फूडी लगते हैं। आप कोई उम्मीद ना लगा लें, ये पेशावर वाली चर्सी कढ़ाई है। अच्छा, वो आपने सीखी कहाँ से? मैंने नेट से सीखी थी। नेट से सीखी थी। सर उसमें बड़े बड़े टमाटर क्यों डाले जाते हैं? बस वो क्योंकि उसमें प्याज नहीं डलता। अच्छा। तो उसकी कोई ना कोई छोटी मोटी ग्रेवी बनाने के लिए वो टमाटर, असल में उसका जायका ही जो है वो टमाटर के साथ बनता है। बड़े बड़े टमाटर निकाल के और फिर उसका छिलका जो है वो निकाल दिया जाता है वो। तो ये है कि वो आज आपको ईदी के तौर पे खिला देंगे। आप इतना आपने इसरार किया है। मैंने सुबह काफी लोगों को यही कह के टरखाया है। अच्छा, टरखाया, मगर ये टरखने वाले नहीं है ये दो लोग। आपकी तरह हमारी टीम टरखने वाली नहीं है जी। आपकी तरह कि ये बड़ी ईद है, यहाँ पे खाना पीना होता है, यहाँ पे नोटों को जो है वो नहीं निकाला जाता, नहीं दी जाती, नहीं उन्हें हवा नहीं लगाई जाती शेखों के घर में। नहीं, बाकियों के भी घर में मैंने यही सुना है कि ये ऐसा ही होता है। आपको भी हम खाना शाना खिलाएंगे, आपको चरसी कढ़ाई खिलाएंगे, आपके हाथ से बनी हुई कढ़ाई हम जरूर खाएंगे। सर इतनी आसान जिंदगी गुजर रही थी, आप खाने बनाते थे, फैमिली के साथ एंजॉय करते थे, तो ये आखिर सियासत में आकर खुद को क्यों फंसाया आपने? देखिए, सियासत जो है वो असल में अगर आप इसको सही तरह से देखें तो ये एक इबादत है, ठीक है। अगर इसका एक्चुअल जो देखें, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सियासत के ज़रिए ही जो है पूरे मक्का और मदीना पे अपना जो है वो जो कहने के गवर्नमेंट कायम की। कभी सुलह करनी पड़ी, कभी जंग करनी पड़ी, ग़ज़वा उहद, ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा खंदक, और कभी कभी सुलह हुदैबिया। तो हर जगह पे ये एक सियासत करके उन्होंने जो है वो पहला, जब वो सरवाइव नहीं कर सकते थे, हिजरत भी की। और इसके अलावा कायदे आज़म ने सियासत करके ही जो है वो पाकिस्तान बनाया। बेशक, ठीक है। अब क्योंकि हमारे ऐसे लोग सियासत में शामिल हो गए कि जो करप्ट थे और जिनके अपने मफादात शामिल थे, तो सियासत बदनाम हो गई, ठीक है ना। और सियासत अब जब बदनाम हो गई है तो लोग ये समझते हैं कि आप इसमें आए हैं तो आप तो आके बस गए हैं। अगर मैं सियासत में ना होता, अगर मैं इस सीट पे ना बैठा होता तो आज जब मेरा वहाँ पे दरवाज़ा खुला होता है हर टाइम, लोग जब आते हैं अपना प्रॉब्लम लेके, और जब मैं सॉल्व करता हूँ तो जाहिर है कि मैं ये समझ रहा हूँ कि ये अल्लाह ताला ने मुझे इस सीट पे बिठाया है और मैं उसका प्रॉब्लम सॉल्व करके खुश होता हूँ। तो सियासत की जो है असल जो दुनिया में जो बेहतरीन लोग होते हैं दुनिया में, वो सियासत में आते हैं। लेकिन हमारे इधर ये हुआ है कि घर का जो सबसे आवारा बंदा होता है, जो खड़े पे बैठता है और जो स्कूल भी नहीं जाता, या जो बदमाशी करता है, या जो मोहल्ले के लोगों को तंग करता है, और वो एंड पे आके इलेक्शन में दफ्तर खोल लेता है, पैसे लेता है, दफ्तर खोल लेता है, ठीक है। फिर वो सबको बाजी वोट 5 लो। मगर अव्वलीन तरजीह तो इंसानियत की खिदमत होना चाहिए ना जी। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि दुनिया के जो बेहतरीन लोग हैं, वो जो आप मशहूर लोग हैं, या वो सियासतदान होते हैं या साइंटिस्ट होते हैं, बिल्कुल ठीक है। आज अगर आप, मैंने 2 मिसालें आपको दी हैं, आप विंस्टन चर्चिल को ले लें या जो भी आप जिस कंट्री ले लें, उनके जो बेहतरीन लोग हैं, जो जिन्होंने मुल्क को उठा दिया है, मुल्क को गुर्बत से निकाल दिया है, तो वो तो सियासी लोग होते हैं। मुझे ज़ाती तौर पर तो ये लगता है कि जैसा कि आपने मिसाल दी आक़ा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो फाइनल मिसाल है, उससे आगे तो कुछ हमारे लिए बचता भी नहीं है। खैर, ईद की बात हो रही थी, कुछ ईदी की बात हो रही थी और चिली मिली सी। अच्छा, अब आप कैसे ईद सेलिब्रेट करते हैं? घर वालों को टाइम दे पाते हैं? इतना टफ स्केड्यूल, आपके दोस्त अहबाब, आपके हल्के के लोग, आपके एम्प्लॉयज़ वगैरह, वो तमाम मैनेज कर लेते हैं कि घर से भी कुछ प्रेशर तो होता होगा? नहीं, उनको पता है कि ये तो अब लाइफ का एक हिस्सा जो चीज़ बन जाती है ना, जो रूटीन बन जाती है, तो वो उनको पता है कि मैंने पहला दिन जो है वो घर में गुजारना है, लोगों ने घर में आना मिलने के लिए। दूसरा दिन जो है वो मैंने अपने जो वासा के एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए। तीसरा दिन जो है वो मैंने अपना जो पॉलिटिकल ऑफिस है वहाँ पे जाना है। ये एक रूटीन जो है वो बन गई, ये काफ़ी सालों से आ रही है। और वासा की जो बीच में ऐड हुई है वो 2-3 सालों से आई हुई है। अब ये रूटीन से मैं हटूंगा ना तो वो पूछेंगे आप जाना नहीं है आपको। सही है, घर वालों से भी ये होता है कि कब जाना है, थे आज घर बैठे गए नहीं। तो क्यूरियोसिटी हो जाती कि ये रूटीन तो ये थी, तो अब क्या हुआ है। तो
मेरा ख्याल है कि जब आप रूटीन बना लेते हैं तो फिर घर वाले भी यूज हो जाते हैं। सही सर, जैसे कि आपने वासा की बात की, तो अभी आपने एक बहुत अच्छा इकदाम लिया है कि वाटर टैंक बन रहे हैं पाकिस्तान में। तो मुझे ये बताएं कि वाटर टैंक हमारे बड़े पोश एरियाज में बन रहे हैं, तो ये जो हमारे अंदरून है, जहाँ पे आपने भी बताया कि आप भी वहाँ के रिहायशी थे, तो अंदरून के क्या हालात चेंज हो सकते हैं? क्योंकि बारिश आए तो वहाँ पे मेरे ख्याल से गोडे गोडे पानी जमा हुआ होता है। आपकी बात बिल्कुल सही है। बारिश, क्योंकि हमारा सीवरेज सिस्टम जो है वो एक 25 मिलीमीटर की कैपेसिटी पे बना हुआ है और वो हमारे वेस्ट वाटर के लिए बना हुआ है। जब हम पानी ज़ाया करते हैं वॉशरूम में, नहाने में, उसके लिए बना हुआ है। बारिश के लिए सीवरेज सिस्टम जो है वो नहीं होता, उसके लिए अल्टरनेट जो है वो काम करने पड़ते हैं, जो कि पुरानी गवर्नमेंट से नहीं किए। उसमें ये होता है कि आपको जो ग्रीन बेल्ट्स बनानी पड़ती हैं ताकि वो जो है पानी ले लें। हमारे यहाँ ग्रीन बेल्ट्स तो बनी हुई हैं, लेकिन आप अक्सर गौर करेंगे कि वो सड़क से ऊपर बनी हुई है, इसलिए वो बजाय इसके कि सड़क का पानी वो ले, उनका पानी सड़क ले रही है। मतलब हमारा मिस्त्री खराब था। मिस्त्री नहीं, हमारे जो लोग थे, प्लानिंग नहीं थी। जो हमारे लोग थे उनका विजन नहीं था, ठीक है, जो हमारे लोग थे वो उनका कोई एक्सपोजर नहीं था, ये आप कह सकते हैं। और इसके अलावा जैसे हमने ये वाटर स्टोरेज टैंक्स बनाने शुरू कर दिए हैं, वहाँ पे पानी स्टोर किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा मतलब डूंगी ग्राउंड का एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था कि वहाँ पे पानी चला जाता था। आप मेरा भी गार्डन देखेंगे जाके अभी गौर से, तो जब आप आए हैं जी जी, तो आप को वो गहरा नजर आएगा, वो सारा पानी उसमें जाता है। वो फिर नेचुरल एक फिनोमेना बना हुआ है, उसके तहत वो फिल्टर होके कि जब वो 500-600 फीट पे पहुँचता है तो वो जो आपका बॉटल वाटर है उससे बेहतरीन पानी होता है। अल्लाह ताला की कुदरत है, वो उससे बेहतरीन पानी जो है वो आपको होता है, तो वही फिर आप निकाल के जो है वो सप्लाई देते हैं। तो सीवरेज का पानी और बारिश का पानी ये अलग-अलग होना चाहिए। इसीलिए हमने ये काम किया है कि जो इस दोनों चीज़ों को अलग अलग कर दिया जाए। अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक्स जो हैं ये हमने बना दिए हैं। फिर हम ये जो हमारे नाले हैं, ड्रेन बड़े बड़े आपने देखे हैं, हमारी हुकूमत का ये मंसूबा है कि इनको अंडरग्राउंड कर दिया जाए। पहले तो ढांपने का होता था ना, लेकिन हम टनल बोरिंग की एक टेक्नोलॉजी है, उसको लेके आ रहे हैं। ये ग्राउंड से 30 फुट जो है वो नीचे चले जाएंगे, और फिर इसमें जो करंट नाला है इसमें भी हम इंशाल्लाह जो रेन वाटर है वो स्टोर करेंगे। रेन वाटर एक बड़ी नेमत होती है जिसको जितना भी स्टोर कर लिया जाए और फिर वो हॉर्टिकल्चर पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाए, बल्कि अब तो कई दुनिया में वो ड्रिंकिंग वाटर के तौर पे भी जो है वो ये जो स्टोर कर रहे हैं। जी, हम स्टोर कर रहे हैं। अगर इसको माइनर फिल्ट्रेशन इसकी कर दी जाए, ये पानी पीने के लिए बड़ा बेहतरीन पानी होता है। लेकिन क्योंकि लाहौर एक नेचुरली एक ऐसी जगह पे मौजूद है जहाँ पे हमारा आबी वसाइल हैं, इसलिए हमें पानी पीने के लिए नहीं, लेकिन जो हमारे आबी वसाइल हैं उनको ज़ाया नहीं हमें करना चाहिए। बिल्कुल हॉर्टिकल्चर पर्पस के लिए ये पानी इस्तेमाल होना चाहिए। जैसे हमारे गोल्फ कोर्स काफ़ी ज़्यादा है, उनके लिए ये पानी इस्तेमाल हो सकता है। और मैंने देखा था जब हमारी गवर्नमेंट आई तो वो ड्रिंकिंग वाटर जो है वो गोल्फ कोर्स को लगा रहे हैं, गार्डन को ड्रिंकिंग वाटर लगा रहे हैं। तो यानी कि ये पानी आप गार्डन्स वगैरह को देंगे, इस तरह की यानी कि ग्रीन बेल्ट्स हैं उनको दे सकते हैं आप। बिल्कुल ये एक मंसूबा तो बन गया है, जी जी, मुकम्मल हो गया, जो लॉरेंस रोड पे है, जिसके ऊपर हमने टेनिस कोर्ट भी बनाया है। वो बागी जना के अंदर जो बनाया है, जी, जो टेनिस कोर्ट बनाया है, बच्चे वहाँ पे खेलते हैं। किसी को ये बहुत अच्छी बात, ये बहुत अच्छी बात है कि उसको भी जगह जो है वो पहले भी तो टेनिस कोर्ट था, उसको वो आपने टैंक बना के उसके ऊपर फिर वो कोर्ट बना दिया। अभी जो हम बना रहे हैं कश्मीर रोड पे अलहमरा पे, हमने उस गार्डन को एज इट इज रिस्टोर करना है। बल्कि एक दरख्त जो है वो जो डिगिंग के दौरान आ रहा था, हमने अपना डिज़ाइन बदल दिया, वो दरख्त नहीं हमने वहाँ से हटाया, हमने डिज़ाइन बदल दिया। इसी तरह शेरावाला गेट में छोटे पौधे थे, अभी बड़े नहीं थे, छोटे थे, उसको हमने वहीं से जो है वो उठा के कहीं और शिफ्ट कराया, वहीं पे। तो जिस तरह का शेरावाला आपने कहा ना कि अंदरून शहर, तो शेरावाला गेट जो है वो अंदरून शहर का ही पानी है, उसमें भी 15 लाख गैलन का जो है वो शुरू हो चुका हुआ है। इसके अलावा कज़ाफ़ी स्टेडियम में जो है वो इंशाल्लाह वो भी शुरू हो जाएगा जल्द। ये ज़रूर बात है कि हमने मीडिया से बचने के लिए उन पॉइंट्स को पहले हैंडल किया है जिस पर फौरी तौर पे कैमरा लेके मीडिया पहुंच जाया करता था। सही। अब वो बेचारे जाते हैं तो उधर पानी निकल चुका होता है, आधा उनको इंतज़ार करना पड़ता है कि यहीं पे खड़े हों ताकि बारिश हो तो हम जो है वो पानी की पिक्चर ले लें,
क्योंकि निकल उसने फौरी जाना है, तो वो फिर सारा दिन हम चलाते रहे। तो इसलिए हमने उन पॉइंट्स को पहले देखा है। और मीडिया भी अब जो है मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप पानी खड़ा होता दिखाते हैं, निकलता भी दिखा दिया करें कि यार ये इतनी देर में निकल गया। मेरे ट्विटर पे मौजूद होता है कि इतनी पाउंडिंग हुई है, इस टाइम हुई है, और इतने बजे ये गूगल कैम के साथ पिक्चर थी कि इतनी पाउंडिंग हम दिखाते हैं, और उसी तरह जब वो बिल्कुल साफ हुआ होता है तो हम उसी तरह कैमरे के साथ, टाइमिंग के साथ, क्वाड्स के साथ पिक्चर वहाँ पे लगा देते हैं। सोशल मीडिया पर आप इतने इन हैं, वो याद है आपको कि वो लंबे लंबे बाल थे, लंबे बाल। तो सही, लंबे बालों से छोटे बालों का सफर आपका जो था वो कैसा रहा? और इसमें एक चीज ऐड कर लीजिएगा, किसके कहने पे रखे, किसके कहने पे कटवाए। कुछ बातें सीक्रेट कुछ बातें बताई नहीं जाती, यानी कि बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। मैं जब सियासत में आया ना, तो मुझे तो सियासत का सच्ची बात है कोई नहीं पता था। तो खान साहब तो हमारे उस सियासी उस्ताद भी है ना, डायरेक्ट उन्हीं के साथ हमने ज्वाइन किया और डायरेक्ट उन्हीं के साथ काम करना शुरू किया। सोशल वर्कर तो थे आप ऑलरेडी? सोशल वर्कर तो जो हमारी फैमिली है वो स्टार्ट से थी। जी बिल्कुल। और जब मैं कनाडा से वापस आया तो मैंने डिसाइड किया कि हमने यहाँ पे पॉलिटिक्स करनी है। सब भाइयों ने कि एक भाई तो यहाँ पे होना चाहिए और बाकी जो है वो बिजनेस वगैरह अपना संभाले, ताकि जाहिर है कि अपना खाना पीना भी तो चलाना होता है ना। बिल्कुल। तो जब हमने डिसाइड किया तो जब मैं कनाडा से मूव हुआ तो मेरे बाल बड़े लंबे लंबे थे, तो वो इस सियासी माहौल में वो एडजस्ट नहीं कर रहे थे। मैं जाता आता था तो मुझे पता चला कि बाद में चह मंगोइयाँ होती हैं, तो मजाक भी उड़ता है। तो फिर मैंने क्या कहा, यार इसका क्या हल करें। तो मैं बाल कटवाना भी नहीं चाहता था, तो मैंने एक पोनी कर ली ताकि मीडिया में कम से कम लेकिन फिर उससे भी गुजारा नहीं हुआ। तो फिर मैंने कहा जी नहीं चले अब, क्योंकि आपने लोगों का जो है वो जीन्स में मैं होता था हर वक्त, टी शर्ट में, जीन्स में। लेकिन फिर जब आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता चला कि ये सियासी एक माहौल जो है वो एक जो है वो होना जरूरी है, और सियासी लिबास भी होना जरूरी है। बिल्कुल, ये बहुत चीजें मैटर करती हैं। जैसे आपने कहा गोश्त को मसाले मसूले लगने होते हैं, इसी तरह पॉलिटिशियन को भी मसाले मसूले लगने होते हैं। तो अब वो सारी चीजें जो है वो तरक कर दी, बालों का स्टाइल बनाना और ये करना अब सिंपल है। और तवज्जो भी, ये अच्छी बात है मेरे ख्याल से, कि बजाय इससे कि आप नहीं, मेरे ख्याल से आप तब बहुत ज्यादा अच्छे लगते थे। वो हो सकता है मैं अच्छा लगता हूँ, लेकिन मैं और किसी और को भी अच्छे लगते थे उस वक्त। सेल्फ ओरिएंटेड था। सवाल आपने गौर नहीं किया। अच्छा, किसी और को भी अच्छे लगते थे जिनकी फरमाइश थी। हाँ, हो सकता है नाराज भी हो गया। हमें ब्रेक पर जाना है, ब्रेक के बाद हम जानेंगे शेख साहब से। ईदी तो पक्की है जी, ईदी तो लेनी है मरियम, ठीक है। और उसके बाद जानेंगे कि शेख साहब जवानी में हुस्न परस्त थे कि नहीं। टेक अ ब्रेक। जी तो वेलकम बैक। जैसा कि हम लोग शेख साहब से बातें कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है इनसे बातें करके। और एक चीज़ उन्होंने बताई कि इनके जो कुछ शौक हैं, लाइक लंबे बाल और वो पैंट शर्ट, जीन शर्ट में फिरता टुरता एक लड़का, वो सब छोड़ने पड़े सिर्फ सियासत के लिए। तो मेरा सवाल सर आपसे ये है कि इसके अलावा कोई ऐसे शौक हैं जो आपको छोड़ने पड़े सिर्फ सियासत की वजह से? वैसे तो मैं गेम्स में मुझे काफ़ी दिलचस्पी होती है, छोड़ने तो नहीं लेकिन कम हो गए हैं। कम हो गए, ठीक है। जैसे स्विमिंग का था शौक, तो वो अब वो उस तरह से नहीं होता जैसे पहले होता था। सही। घर में क्रिकेट बच्चों के साथ बड़ा पहले खेलना होता था, अब वो उस तरह नहीं हो पाता। हमेशा सुबह सुबह को मीटिंग है तो हमारे घर में ज़्यादातर ये रात को लाइटिंग लगा के और क्रिकेट होता है, तो आपको जल्दी सोना पड़ जाता है। कभी नहीं, कभी वैसे भी बंदा बहुत थका हुआ आता है सारा दिन का,
तो उस तरह से जो है वो मैं अब पार्टिसिपेट नहीं करता जैसे पहले पार्टिसिपेट करता था गेम्स में। फिर ये है कि बच्चों को बाहर लेके जाना वो पहले ज़्यादा होता था, अब बच्चे जो है वो खुद ही चले जाते हैं आक के कह लें कि क्या क्या कि जब थक जाते हैं तो वो खुद चले जाते हैं। बेगम का कोई ऐसा शिकवा जो आपको सुनने को मिलता हो? वो अब इतना को पुराना हो गया हुआ है कि अब मैं उसको शिकवा ही नहीं समझता तो ऐसा भी कोई ऐसा शिकवा नहीं है। सही सर, जैसे कि हर कोई आपको शेख शेख कहता है, तो क्या आपने कभी शेख का गलत इस्तेमाल किया? नहीं, शेख का अभी शेख बड़े फेमस है। शेख का अभी तक सही इस्तेमाल किया और आइंदा भी सही इस्तेमाल करूंगा, इसलिए आपकी जो नजरें वैलेट पे लग रही है वो नहीं निकलने वाला क्योंकि मैं अपनी बरादरी को बदनाम नहीं और ये आपका प्रोग्राम भी जो है अगर वायरल ना होता तो फिर शायद आपको कुछ मिल जाता। वैसे तो सिन्फे नाजुक जो होती हैं शेख साहब, वो खासतौर पे नौजवान को अपने जुल्फों की असीर कर लेती हैं। आपने अपनी जुल्फों का किसी को असीर किया आज तक कनाडा में या पाकिस्तान में? अच्छा, मेरी जुल्फों की बात कर रही है कि किसी की जुल्फों की बात? आपकी जुल्फों की नहीं, बात वैसे जुल्फों की है। जुल्फों की है। चलिए आप जुल्फों पर ही आ जाए कि किसी की भी जुल्फे आपकी हो या किसी की हो। चलें, नहीं जाहिर है ये तो एक नेचुरल सा फिनोमेना है, मतलब है था और कुछ। हम जो को एजुकेशन से पढ़े हुए हैं और फिर आउट ऑफ कंट्री काफ़ी रहे हुए हैं, तो ये कोई डिनाई करे तो मेरा ख्याल है वो तो झूठ होगा, ठीक है नहीं? तो ये बेहतर ये है कि सच को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। बंदा काफी जुल्फों का असीर होता है। सर कितनी बार मोहब्बत हुई आपको? नहीं, मोहब्बत नहीं। अच्छा, बस वो पता नहीं, उस वक्त नहीं पता था कि ये मोहब्बत है कि आप वैसे ही कोई और चीज है। वो तो एक बचपन होता है। सर क्या होता क्या था? वो मुझे नहीं पता था कि कोई अच्छा लगा तो उसको दोबारा देखने को दिल कर रहा है। अच्छा, ठीक है। अगर किसी के बाल पसंद है तो वो यानी कोई क्लास फेलो पसंद है तो कोशिश होती थी कि चले इसके साथ बैठ जाए, इस तरह की चीजें होती थी। मोहब्बत आपकी वाइफ भी देखेगी। जरा मोहतात रहेगी। वो कुकिंग कर रही है इसलिए मैं चुप करके आपको। सर लव मैरिज या अरेंज मैरिज? मेरा ख्याल है कि मिक्सचर जो है वो ज्यादा बेहतर है। मतलब कि लव को अरेंज बनाया आपने? नहीं, मिक्सचर इसलिए होता है कि अगर आप अरेंज भी करें तो थोड़ा सा उन दोनों को ये मौका जरूर दें कि वो एक दूसरे को जान लें कि मतलब कि लाइफ गुजर भी सकती है कि नहीं गुजर सकती। तो मैं मिक्स के हूँ कि फैमिली भी इन्वॉल्व हो, क्योंकि फैमिली जो कल्चर है वो इतना स्ट्रॉन्ग है हमारे मुल्क में और ये बहुत मैं समझता हूँ कि अच्छी भी बात है। अच्छी बात है, ठीक है। हम एक दूसरे को बड़ा सपोर्ट भी करते हैं और उसमें थोड़ी सी हो भी जाती है, ऊंच नीच भी हो जाती है, लेकिन वो चीज़ें आपको शादी से पहले तय कर लेनी चाहिए। जी आपने जॉइंट फैमिली में रहना नहीं, जी आपने सेपरेट रहना है। अगर आपका एक म्यूचुअल एग्रीमेंट भी साथ हो तो ये बाद में जो हमारे रफड़ छपड़ पड़ते हैं ना, ये कम से कम हो जाएंगे। तो मैं जो उसके हक में हूँ कि घर वाले ज़रूर इन्वॉल्व हों और शायद जो अगर पसंद भी हो जाए तो ये तो फिर सोने पे सुहागा हो जाए। अच्छा शेख साहब, ये बताइए कि जाहिर सी बात है खूबसूरत भी आपने, लंबे बाल भी आपने रखे हैं, गाने का भी शौक था? एक शर्त पे बताऊंगा कि आप मुझे गाने के लिए नहीं कहेंगे। सर थोड़ा सा तो बर्दाश्त कर लेंगे शेख साहब। आप बर्दाश्त कर लेंगे बेचारे कैमरामैन, लेकिन मैं खुद कैसे बर्दाश्त करूं? बहुत बाहौसला है, बहुत बाहौसला मेरी टीम है। मैं वही कह रहा हूँ कि ये मैं खुद कैसे बर्दाश्त करूं। अच्छा, ये तो बात ही आपने फाइनल कर दी। अच्छा, शायरी से भी आपका शगफ रहा है क्या? हाँ, मुझे इनकलाबी शायर पसंद है। अल्लामा इकबाल जो है वो, और जैसे हमारे दूसरे जालिब साहब है, हबीब जालिब साहब है, कतील शफाई साहब है, ये इनके मखसूस शेर मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। उनके उसमें कई शेरों में उन्होंने पूरी एक दुनिया, एक समुंदर को कूजे में बंद कर दिया, एक फलसफा उन्होंने जो है वो पैक कर दिया है एक छोटे से प्याले में। मतलब क्या है, 2 लाइनों में इतनी बड़ी वो बातें हैं कि अनबिलीवेबल। सर किस शेर की तरफ आपका इशारा, कोई अगर एक आधा याद हो आपको? और जैसे आप कह लें कि एक मुसलमानों पे एक शेर है कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबहा के काफी, यानी आदि पूरी दुनिया को लपेट के और मुसलमानों की यूनिटी की ऐसी बात कर दी गई है
जो कि आज तक इतनी देर पहले कही गई बात है, और आज उसका अगर आप मफहूम निकालें कि अगर हमें एक हो जाए जितने 57 ममालिक हैं, तो क्या मसला कश्मीर है हमारे के लिए, क्या फ़लस्तीन का मसला हमारे लिए। 57 के करीब हम मुल्क हैं और हमारी आबादी जो है वो इतनी बड़ी आबादी है, हम अगर एक हो जाए तो ये सारे जो हैं जो लोग हैं वो सारे मसले हमारे हल हो जाएंगे। अच्छा शेख साहब, ये बताइएगा कि आप माशाल्लाह इतने अच्छे ओहदे पर बैठे हैं वाइस चेयरमैन वासा के, कभी दोस्त अहबाब कोई लंगोटिया आया फाइल को इधर से उधर करने के लिए, जो हमारे यहाँ आप भी बता रहे थे कल्चर है? लंगोटिया तो नहीं आता, क्योंकि लंगोटिया को आपकी जो है नेचर का पता होता है, अंदर की नेचर का। अभी बिस्ती करानी है जाके, शेख साहब ने काम दे नहीं करना, बल्कि उसने उल्टी चाह शाह पिला के। हमें नहीं फील हो रहा कि बिस्ती टाइप हो रही है। आप अगर लंगोटी होती ना तो आपने इतनी मांगनी नहीं थी। यानी कि आपको पता होता है शेख साहब, यानी कि हम लंगोटिया नहीं है शेख साहब, आपको पता रहता है कि ये मिलनी नहीं है। हाँ, यानी कि मिल जानी है। तो लंगोटिया में ये फर्क होता है। सही। दूसरे लोग आते हैं, आम लोग आते हैं जिनको नहीं पता होता। सर पैसों की ऑफर होती है? बिल्कुल, इतनी बड़ी रकम की ऑफर होती है, लोग बेशर्मी के साथ इस तरह ऑफर कर लेते हैं, मैं तो खुद हैरान होता हूँ। गुज़श्ता हुकूमत में हमारी जो लफाफा बहुत ज्यादा फेमस था, तो ज़ाहिर है पीछे आदत तो पड़ी हुई है एक लोगों को। आदत थी ना लोगों को कि काम ही तब से करना है कि अब तभी तो सियासतदानों की जो प्रॉपर्टी है वो बढ़ती रहती थी। सर ऐसे ही कहते हैं कि पॉलिटिशियंस के अंदर पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा होती है। वो भी होती है, लेकिन वो एक स्ट्रगल होती है। हर बंदे का राइट होता है कि वो अपनी स्ट्रगल को जारी रखे, और पॉलिटिशियन, हर एक पॉलिटिशियन चाहता है कि मैं चाहूँगा कि जी मैं वजीर बनूं, एक वजीर चाहेगा कि मैं जो है वो एक बेहतर वजीर बनूं, ठीक है, कोई चाहेगा मैं सीएम बनूं। तो ये पॉलिटिक्स में एक पॉलिटिक्स होनी चाहिए, इसमें आपकी परफॉर्मेंस में इजाफा होता है। सर चलें, आप चेयरमैन हैं, आप क्या बनना चाहते हैं? मैंने वैसे पहले जब मैं आया था तो मैं तो कहता था चलो खिदमत करें। खान साहब ने कहा इलेक्शन लड़ना है आपने, तो मैंने कहा जी मुझे तो इलेक्शन नहीं लड़ना आता, क्या होता है इलेक्शन होता है, उन्होंने कहा नहीं लड़ना है, आप तुम जैसे लड़कों ने ही आगे जाके मतलब। अच्छा, आपको लड़का ही बोल दिया उन्होंने? तो उस वक्त लड़का ही उस वक्त लड़का ही था। अब भी मैं जीन्स पहन लूं तो, क्योंकि ये मैंने कहा ना ये मसाला, अभी भी मैं जवान हूं। आप गाते हैं गाना? अकेले में बाथरूम में। ये नहीं कि बाथरूम में आप गाते हैं। अच्छा शेख साहब, ये बताइए जी, आप बात कंटिन्यू करें पहले। अच्छा, तो ये है कि उस वक्त मैं एमपीए ज़्यादा से ज़्यादा मेरा था कि यार चले जीत एमपीए बन गया, ये था। लेकिन ये है कि उसमें जो है वो मेरे टिकट का ऐसा इशू हुए कि फिर मुझे एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की समझ आई कि, और उसमें मेरा जो है वो सेटिस्फेक्शन भी आ गया मेरे अंदर कि मैं टिकट लेके जमा करा के लड़ रहा हूँ और मेरी टिकट वापस हो गया। और मुझे उससे एक अंदाज़ा हुआ कि एक प्लान आपका होता है और एक अल्लाह ताला का प्लान होता है, और आप होना वही है जो अल्लाह ताला का प्लान है। इसलिए आप ऑनेस्टी के साथ स्ट्रगल आप करते रहें लोगों की खिदमत की, तो फिर ये अल्लाह ही है वो जो डिसाइड करेगा। मैंने तो कभी नहीं सोचा था वासा क्या महकमा है, कौन सा महकमा है, इसका मैंने चेयरमैन बनना है, और ये भी एक वजारत के बराबर ही एक ओहदा है। ये जो है इलेक्टेड बंदा ही इसको ये कैसे वजारत ही माजी में दिया जाता था। तो ये है कि स्ट्रगल आप जारी रखें और बाकी चीज़ें अल्लाह पे छोड़ दें। अल्लाह को बेहतर पता है कि आपको कहाँ पे उसने खिलाना है। सही। सर चेयरमैन की बात आपने की, तो बाहर तो आप चेयरमैन हैं, सियासत में एक अच्छी खासी सीट आपने संभाली हुई है, घर में कौन चेयरमैन है, किसकी चलती है? घर में तो आप चेयरमैन बनने की कोशिश करेंगे। करेंगे ना, अगर आप करेंगे तो फिर आप मुंह की खाएंगे। कभी ऐसा हुआ तो नहीं है वैसे? नहीं, पहले होता था, लेकिन बाद में हमने अपनी जो स्ट्रगल है इसकी चेयरमैन बनने की मतलब शुरू में आपने कोशिश की चेयरमैन बनने की? जाहिर है कि वहाँ पे ऑर्डर चलता है, यहाँ पे आते हैं तो कहते हैं एसी नहीं चल रहा, जरा चेक करें, फिल्टर सही कर दे, फिल्टर सही कर दे एसी का, ठीक है। अच्छा, तो घर में छोटे छोटे काम पे आपकी चेयरमैन जो है ना वो मर जाती है। आओ भाई तेरी चेयरमैन है। अच्छा, आपके लिए शॉपिंग कौन करता है? शॉपिंग मेरी बेगम ही करती है। कभी कार्ड दे देते हैं कि बार खुद कर लेता हूँ। नहीं, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं लेता, कार्ड दे देते हर बात से शेख होना झलक रहा है, टपक रहा है। तो इतना बड़ा रिस्क नहीं मैं लेता। नहीं,
मैं ब्रांड कॉशियस नहीं हूँ। ज़्यादातर मैं चाहता हूँ कि जो दर्जी का जो सिया हुआ कपड़ा हो ना, जो आपको फिट हो, वो मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ। तरजीह उसको देते हैं, बिल्कुल सही है। तरजीह देता हूँ। ब्रांड में भी आप चले जाएँ, अच्छा तो लगता है ब्रांड का, नो डाउट, लेकिन मैं इतना ब्रांड कॉशियस नहीं हूँ। मुझे पता भी नहीं होता कि इतने कौन कौन से ब्रांड हैं कि नहीं। तो ये अल्लाह का शुक्र ही है कि मैंने ये भी चीज़ खान साहब से सीखी है। मैंने यकीनन उनको इतना सिंपल देखा हुआ है कि उनका कभी जूता भी को टूटा हुआ मैंने देखा है, कभी कपड़े भी उनके फटे हुए, जो प्रोग्राम पे जाते हुए कॉलर या वो फटी हुई जैसे देखी। तो मैंने देखा कि ये इंसान के कपड़े जो है वो देखें किस तरह का, और जब ये जाता है किसी जगह पे तो करिश्मा अल्लाह ताला ने उसको ऐसा बख्शा हुआ है कि लोग उसके कपड़े कोई चीज़ नहीं देखते, वो इस तरह वो भाग रहे होते हैं। साथ गाड़ी की सफ़र करता था तो गाड़ी इस तरह हो जाती थी कि गाड़ी चलना मुश्किल हो जाती थी। तो ब्रांड और कपड़े जो है वो मैटर नहीं करते। मैंने ये एक चीज़ उनसे जो है वो सीखी है। उनका जो ट्रैवलिंग बैग था वो एक दफ़ा मैंने देखा कि वो फटा हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जो हमारे सहाबा थे, ठीक है, उनके कपड़ों पे पेबंद लगे होते थे, बिल्कुल ठीक है। तो ये तो बाद में रिसर्च की है, मैं इतना इस्लामी भी नहीं था पहले। तो बाद में जब मैंने इसको स्टडी किया, ये चीज़ों को स्टडी किया, तो मैंने देखा कि दुनिया के जो बेहतरीन लोग हैं उनके कपड़े बेहतरीन नहीं होते थे, उनके कपड़ों में पेबंद लगे होते थे। अच्छा शेख साहब, बिल्कुल आखिरी एक दो मुख्तसर से सवाल आपसे पूछेंगे, उनके जवाब आपसे लेंगे कि ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन हर शख्स के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपका दुख सुख का साथी कौन है जिससे आप शेयर कर लेते हैं? अच्छा, इसमें मैं समझ ले, इसमें भी मैं कंजूस हूँ कि मैं अपना दुख जो है वो ज़्यादा शेयर नहीं करता। तो उसमें के पीछे एक मेरी लॉजिक होती है कि मैं तो इस वक्त प्रॉब्लम में हूँ या हूँ, अगर मैं शेयर कर लूँगा तो ख़ास तौर पे आप घर में ही शेयर करते हैं ना, बिल्कुल अपनी बेगम के साथ शेयर कर लेते हैं, अपने भाई के साथ शेयर कर लेते हैं, और जो आपके साथ मोहब्बत कर रहे होते हैं ना, वो और बेचारे जो हैं वो उस क्राइसिस में आ जाते हैं, वो होते हैं। जैसा कि पीछे मुझे कोरोना हुआ ना, तो मेरे भाई और मेरी बेगम वो मुझसे ज़्यादा परेशान थे कि पता नहीं क्या हो जाना है, और फ़ोन करके या घर में मैंने अल्लाह के मना भी किया हुआ था, मास्क भी, और क्वारंटीन में था, तो यानी वो परेशान ज़्यादा फिर हो जाते हैं। तो मैं अपनी जो है वो खुशी शेयर कर लेता हूँ, जो दुख है वो अकेले ही सहते हैं, वो कोशिश करता हूँ कि ना नज़र ना आए, ठीक है। और मेरा ख्याल है लीडर का ये काम भी यही होना चाहिए, क़ुव्वत बर्दाश्त और इसको ज़म करना, बिल्कुल ठीक है। डिसीजन भी उसकी चाहिए। चलिए सर, कुछ सवाल हम आपसे रैपिडली कर लेते हैं। तो आपने एक चीज़ चूज़ करनी है उसके अंदर से कि आपका कौन सा शौक है या क्या पसंद है आपको, भिंडी या करेले? करेले। शेर है ना। पाकिस्तान या कनाडा? दोनों की प्राइस एक ही है। नहीं, मैं किसी ज़माने में जाता लेकिन अब नहीं जाता। अच्छा, पाकिस्तान या कनाडा? पाकिस्तान ऑफ कोर्स। मालदीव्स या अमेरिका? मालदीव मैंने देखा नहीं हुआ, सुना बहुत हुआ है। जाने का शौक है? मैंने देखा हुआ है, तो शौक है मुझे कि मालदीव जाए, सुनना है कि बड़ा ज़बरदस्त जजीरा है मालदीव, कह लें आप। इस्लामाबाद या लाहौर? लाहौर, नो डाउट। सही। बेगम या बच्चे? बच्चे ऑफ कोर्स। बेगम ने ये प्रोग्राम देखना है। इतना ऐसा कट कर दीजिए। सही है, ठीक है। इसके अलावा कोई आपके सवाल? जी बिल्कुल। अच्छा, जबार या मैं? जाहिर है आप। जाहिर है ना। मैं आपको बता कर चुका, यानी कि ईदी भी आपको मिलने वाली है। ये तो सवाल ही नहीं पूछना चाहिए था। ईदी या ईदी? दोनों नहीं। Sir, you have to choose one option. हाँ चले, गोश्त की ईदी तो मैंने आपको देनी है ना। चलो ईदी। सही। ईदी, बड़े गोश्त वाली ईदी, बड़े गोश्त वाली पैसों की मद में ईदी। अच्छा सर, हम जो औरतें हैं ज्यादा खुश होती हैं या खुश होती हैं या फिर खुश हो जाती हैं, तो हम शॉपिंग पे निकल जाते हैं। आप जब खुश होते हैं क्या करते हैं? हम जब खुश होते हैं तो हम दोस्तों के साथ। हम में कौन आता है? हम में कौन है? दोस्तों के साथ, दोस्तों के साथ एंजॉय क्या होता है? दोस्त हैं उनके साथ, दोस्त के साथ आज चले गए कहीं
या फिर बच्चों के साथ निकल गए। लाहौर में फेवरेट प्लेस कौन सा है आपका? लाहौर में मेरा जो अंदरून शहर बड़ा फेवरेट है, वो शो है बादशाही मस्जिद जो है वो मेरा फेवरेट है, शाही किला। लास्ट टाइम कब गए थे वहाँ? अभी कुछ ज़्यादा देर नहीं हुई, मैं वहाँ पे गया था, ये लामा इकबाल का जब मैं वफात था तब वो परेड वगैरह होती है जब आप मैं उधर गया था। बादशाही मस्जिद बड़ी खूबसूरत मॉस्क है, वो एक माहौल जो है ना उसमें आप इमेजिन करें कि पुराने वक्तों में यहाँ पे क्या होता होगा, घोड़े निकल रहे होंगे इस तरफ से और इस तरफ से नमाजी निकल रहे होंगे, वो बड़ा एक ज़बरदस्त कम्बिनेशन है। और उसके साथ वो सिखों का एक है और वो भी उनका जो डायनेस्टी है, वो डायनेस्टी है उनकी, वो एक तो ये किस किस्म का माहौल होता था जहाँ मुसलमान भी और जो सिख भी और हिंदू भी इकट्ठे, और फिर वो कैसा होता होगा। और लाहौर में आपको पता है कोहिनूर का हीरा भी वो इसमें रहा हुआ है। तो ये मुझे ना हिस्ट्री से बड़ा यानी हिस्टोरिकल प्लेस आपको देखने का बड़ा शौक है। बिल्कुल, अब क्लोजिंग की जानिब जाएंगे जी हमें, क्योंकि इशारे हो रहे हैं बार बार क्लोजिंग के लिए। क्या पैगाम देना चाहेंगे इस बड़ी ईद के मौका पर आप? बड़ी ईद में तो मेरा ख्याल है कि हमें जो डिप्राइव्ड लोग हैं उनका बहुत ख्याल रखना चाहिए कि अपनी फ्रिजों को भरने की बजाय हम गोश्त उनको पहुँचाएँ और जल्द पहुँचाएँ, ताकि एक ऐसा माहौल पैदा हो कि सिर्फ आप ही नहीं गोश्त खा रहे, इस वक्त हमारा पूरा शहर या हमारा पूरा मोहल्ला जो है वो गोश्त ही खा रहा है। ऐसा ना हो कि किसी घर में आज भी जो है दाल या सब्ज़ी पक रही हो। तो ये मेरा ईद के लिए पैगाम है। वैसे एक जनरल पैगाम जो मैं हर दफ़ा देता हूँ कि पानी एक बहुत बड़ी नेमत है। बिल्कुल, इसको हम छोटी छोटी जो अगर हम हैबिट्स जो हैं उसको अडॉप्ट कर लें तो हम बहुत ज़्यादा वाटर कंजर्व कर सकते हैं। जैसे हम ब्रश करते हैं तो टूटी को बंद करते हैं, हम शेव करते हैं तो एक मग का इस्तेमाल कर लें, हम सब्जियां धोते हैं तो ये नहीं कि वो सिंक के नीचे रखी और वो पानी चला दिया, हम डीफ्रॉस्ट कर लें या उसको पानी में डुबो के रख लें। बाहर हम गाड़ी धोते हैं तो बाल्टी के साथ धो लें, हम अपना ड्राइववे धोते हैं तो हम जो है वो मॉप कर लें, जिसको हम कहते हैं वो कर लें, प्लांटर यूज़ कर लें पौधों को पानी देने के लिए। ये हैबिट्स अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो लाहौर का जो एक्वाफायर है जो रैपिडली डाउन गया था, जो कि हमारी गवर्नमेंट ने, मैं ये नहीं क्लेम करूँगा गवर्नमेंट ने कि ये अल्लाह ताला के काम होते हैं, हमारी गवर्नमेंट ने स्ट्रगल ज़रूर किया है इस मामले में, बड़े ज़्यादा उन्होंने स्टेप्स लिए हैं कि वाटर को कंजर्वेशन पे, और हमारे नए जो कोर्सेज़ आ रहे हैं बच्चों के उनमें भी इंशाल्लाह ये वाटर कंजर्वेशन पे जो है वो 1-2 सफ़ात शामिल होंगे। तो हमारी गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने हमारी सुनी और वाटर लेवल जो है वो सस्टेन हो गया। इसको वापस लेके आना है, इसमें आप हेल्प कर सकते हैं, एक बंदा इसमें वो ये कर सकता है। जो मैं छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं, अपना हिस्सा डाल सकते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं, इसमें आप एक बंदा 30 लीटर 35 लीटर रोजाना का पानी जो है वो बचा सकता है। जी बहुत जनाब, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि शेख साहब से हम लोगों ने काफ़ी चिट चैट की, गपशप लगाई, इनसे जानने की कोशिश की कि इनकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है, और मैंने जहाँ तक ऑब्जर्व की बहुत अच्छी गुजर रही है और मैसेजेस इनके बहुत अच्छे थे। और अगर हमारे पाकिस्तान के हालात देखें इस हुकूमत के साथ तो मेरे ख्याल से बहुत बेहतरी आई है, जैसे कि लफाफे बंद हो गए हैं, उसके अलावा सिफारिशात जो हैं वो बंद हो गई हैं, और जो पॉलिटिक्स है वो थोड़ी कम हो गई हैं, और साथ साथ ईद भी है, खाने भी बन रहे हैं, मजे मजे की खुशबुएं आ रही है, जवाब जो है बेताब हो रहे हैं। बहुत ज्यादा जी। ओवर टू यू। बिल्कुल इसी तरह से बात है, टेबल लग चुके हैं जी, शेख साहब के घर में हम मौजूद हैं। बात सब बातों की एक ही बात है, जैसा कि शेख साहिब ने भी एक ही पैगाम दिया है कि मोहब्बत फैलाएं, अमन फैलाएं, रिश्तों में खलूस पैदा करें, जो चपकलिश है उसको ख़त्म कर दें, कुर्बान कर दीजिए उन तमाम चीज़ों को जो अनाद की लड़ाई की वजह बनती हैं इस ईद कुर्बान पर। अपना ख्याल रखिए, अपने साथ जुड़े हुए लोगों का भी ख़ास ख्याल रखिए, और उन लोगों का ख़ास ख्याल रखना है जिन लोगों का ये ख्याल है कि उनका ख्याल रखना सिर्फ़ और सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है। इसके साथ ही अपने मेज़बान जवाद बाकिर और मरियम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।